एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अजय आलोक जी? हालांकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ तीन तीन पार्टियों का एक बड़ा गुट दिख रहा है, लेकिन इन गुटों के अंदर भी आपस में खेमेबाजी जो हो रही है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, बागियों की बात नहीं है। बागियों के बारे में तो अभी आपने अमित भाई का बिल्कुल स्टेटमेंट चलाया कि उनके इंस्ट्रक्शन है कि भाई बागी जो हो जाएं और दल छोड़ के दूसरे दल में जाएं, उनको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं करना है। तो अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। देखिए, दोनों गठबंधन में एक बेसिक अंतर समझिए। हमारा गठबंधन जो है वो बिल्कुल अहंकार रहित गठबंधन है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सुरेंद्र राजपूत जी, मामला कितना सलटा और कितना अभी भी लटका हुआ है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक बार डेट्स देखिए तो अब 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके बाद से मतदान है 20 नवंबर को। ऐसे में अभी तक न कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है ना ही शरद पवार गुट की। क्या वजह है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 3-4 चीजें हैं अंजना जी। पहली बात तो हम लोगों का फार्मूला भी क्लियर है, हमारी सीटें भी क्लियर है, हमारी कुल 15 सीटों पर पेंच है। हम तो जिम्मेवारी से स्वीकार करते हैं। 85 सीटों पर 85 पे हम तीनों दल लड़ेंगे। 18 सीटें हमने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी, जिसमें शेतकारी कामगार संगठन है, समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है या अन्य और भी हमारे साथी हैं। 18 सीटें हमने उन पर छोड़ी हैं। 15 सीटों पर हम तीनों पार्टियों में यह है कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। इसका फैसला हम अगले 2-3 दिन में कर लेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो टोटल की टोटल फाइनल हो चुकी है, इसमें कहीं भी हमारा इफ बट नहीं है। हाँ, मतभेद थे, हमारे गुट के अंदर भी मतभेद थे, पार्टी में भी थे, हम सबने शॉर्ट आउट कर लिए। हमें अपने मतभेद शॉर्ट आउट करने के लिए महाविकास अघाड़ी को दिल्ली नहीं आना पड़ा। और मराठा राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोग जानते हैं अंजना जी, कब तक टिकट घोषित होगा? और क्या उद्धव जी, एक प्रश्न और आपसे बीच में पूछ रही हूँ, उद्धव जी क्या चेहरे होंगे? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जी बोलिए, पूरा कीजिए। दोनों मैं दोनों बातें आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हमारा तो हाउस जो है बिल्कुल एक है, नेक है। उद्धव जी की आपने बात करी, उद्धव जी ने भी स्वयं कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बने, शिवसेना से बने, एनसीपी से बने, कोई मुख्यमंत्री बने मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जिसको महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री पद के लिए कहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। ये उद्धव ठाकरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप चाहें तो उसको खोल करके किसी भी नेट पर पढ़ सकते हैं और आपको तो मालूम ही होगा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मराठा राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में ना अंजना जी, आज का दिन एक शर्म के लिए है, महायुति के लिए। इन्होंने मराठा राजनीति को शर्म से झुका दिया है कि अमित शाह जी के घर पर महायुति की बैठक हो रही है, यानी मराठा लोग आकर के, महाराष्ट्र के लोग आकर के, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं उनके घर पर बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों फलक बैठ करके वहां पर तय कर रहे हैं कि कौन किसको लड़ेगा, और अमित शाह जी उनको निर्देश दे रहे हैं। ससुर इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपकी जो बात है ना, आपने कहा कि हमारी सीट के कैंडिडेट ऑलरेडी जो हैं लगातार क्षेत्र में हैं और उसमें हम क्या नाम अपने लोगों को हम ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लिस्ट हमारी आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, या अजीत शाह टाइप, अमित शाह जी और अजीत पवार टाइप के लोग हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। महाराष्ट्र अनैतिक सरकार से छुटकारा पाने जा रहा है और अजय आलोक जी जितनी बातें कर रहे थे उन सारी बातों का जवाब तो अमित शाह के यहां मीटिंग में दे दिया। महाराष्ट्र की बेइज्जती अब और नहीं चलेगी। ठीक, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा था। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं करेगा
और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग जो अजीत पवार को, सुशील क्या नाम, एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला रहे हैं और दिल्ली बुला करके बीजेपी जो कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब आपको मराठा का जनमानस देगा। आप इस चीज को याद रखिए। आप हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप नहीं लगा सकते कि महाविकास अघाड़ी की कोई पूर्ण बैठक टिकटों के लिए, बागियों के लिए, दागियों के लिए कोई हमने दिल्ली में करी हो। हमारी बैठक वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी और वहीं से टिकटों का बंटवारा होगा। और आपके जो संदेश जा रहा है ना दिल्ली से, और अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं, भरोसा रखिए मेरी बात का कि मुंबई भी जवाब देगा और रेस्ट ऑफ मराठवाड़ा भी जवाब देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मिस्टर हेगड़े, सुरेंद्र जी दावा कर रहे हैं कि दबाव में एकनाथ शिंदे को बुलाया गया है दिल्ली। देखिए सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं पता नहीं, वो तो खुद देश की बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। बेशक मैं आपको बोलता हूँ, जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे पास 40 विधायक थे। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बुला के उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि मराठा का सम्मान किया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। आप तो देश के को तोड़ने की बात कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ये क्या आपको शर्म आती है? शर्म नहीं आती है ऐसे बात करते हुए? और दूसरी बात क्या है, आपका तो सबसे ज्यादा मजाक तो संजय राउत ने उड़ाया जब आप हरियाणा हार गए थे। क्या क्या बोला आपके बारे में, और वो भी न्यूज़पेपर में खुल्लम खुल्ला बोल दिया। आज भी वो बोल रहे हैं नाना पटोले से तो हम बात ही नहीं करेंगे, उनका शक्ल भी नहीं देखेंगे, हम जो भी बात करेंगे सीधा दिल्ली से बात करेंगे। और यहाँ के नेताओं की हैसियत नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, ऐसे संजय राउत ने बोला है। फिर भी आपको ये करना पड़ता है। उसके बाद सावरकर जी का मैं बोलता हूँ, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का तो कांग्रेस अपमान करती रहती है और इनको साथ में रहना पड़ता है। आम आदमी पार्टी आपका अपमान करती है, आपको उनके साथ रहना पड़ता है। ममता दीदी आपका अपमान करती है, आपको उनके साथ रहना पड़ता है। अखिलेश यादव आपको एक सीट नहीं देते, आपको उनके साथ रहना पड़ता है। अरे हम दिल्ली जाते हैं, हम इटली जाके सीट नहीं मांगते, इटली जाके सीट नहीं मांगते हम। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं इटली जाके आया हूँ, मैं यूके भी जाके आया हूँ और मैं 22 देश घूम के आया हूँ। आपके जैसे छोटे माइंडेड नैरेटिव नहीं है मेरा। एक जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे जी अभी पारी बैटिंग ओपन करने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा विजन रखे। लेकिन सुरेंद्र जी देश को वो कह रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र से बैठ के कह रहे हैं देश को बांटिए मत, ऐसे गुजरात वाले और महाराष्ट्र वाले को झुका रहे हैं, ये वो देश को बांट रहे हैं आप। सुरेंद्र जी। अच्छा, तो मैं आपको अंजना जी जिम्मेवारी से कहता हूं कि सारे के सारे महाराष्ट्र के उद्योग धंधे, सेमीकंडक्टर की यूनिट, सारे के सारे क्या नाम डायमंड का व्यापार महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात क्यों ले गए अमित शाह जी? क्यों ले गए? क्या महाराष्ट्र पे क्या महाराष्ट्र में लोग नहीं है? आप एक बात, और दूसरी बात, कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आती है? महाराष्ट्र की जो बात हम कर रहे हैं, कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही है? नहीं। कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही है कि कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही कि उनके क्षेत्र, उनके नेता को, मुख्यमंत्री को, पदेन मुख्यमंत्री को आज जो है क्या नाम एक गृह मंत्री जी जो है दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं, कहते हैं कि किसी बागी को लेना मत। वो यहाँ बुला के डांट रहे हैं कि आपस का लफड़ा मत करना। और आप सारी महायुति नेता है, हमारे बड़े नेता है, महायुति के बड़े नेता है। सुरेंद्र जी लगता है वहां बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया कि डांट लगी है। हाँ हेगड़े जी, छोटा सा जवाब। पूरी डांट लगी है अंजना जी, आपको भी पता है, आप बोल नहीं रही हो। प्यारी समझ गई। हम तो खबर बता रहे हैं जैसे बताई गई है। सभी को कहा गया कि एक दूसरे के बागियों को टिकट ना दिया जाए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।